हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सदा सक्सेस पॉइंट। आज मैं इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष माना जाता है ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हॉलमार्क। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक बीमारी राज्य कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी विकसित देश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आयकर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? ऑप्शन नंबर बी 25,494 रुपया। ये औसत होना चाहिए, औरत लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर सी भारत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस होना चाहिए, ठीक है। 13 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को। अगर यही रहता कि राष्ट्रीय अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर क्या होता? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कितना नंबर? 14 नंबर, ठीक है। देखते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ऑप्शन नंबर सी मिश्रित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन नंबर डी 5। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए 100 दिन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर्विस सेक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर डी गोवा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए पटना। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? अपना बिहार बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी सर्विस सेक्टर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26 नंबर का। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन नंबर डी 21।
अगला प्रश्न देखते हैं, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सेबी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, मॉल सेवा। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर का, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1995 ईस्वी में। 34 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका आंसर डी होना चाहिए, और इनमें से सभी। 34 का आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। कोको कोला भी आएगा, सैमसंग भी आएगा, फोर्ड मोटर्स भी आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी, यानी डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं रे बाबू, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन नंबर सी 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिहार। 38 का देखते हैं, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था का। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन था? ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जनेवा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत का क्या किया था? ऑप्शन नंबर बी शोषण। गूगल भाई गलती कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी उत्पादन के साधनों की आय। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय का सृजन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। अगर 46 को अगर आंसर पता होगा तो जैसा देख लेना और कमेंट में कुछ भेज देना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसका है? प्रोफेसर पिगू का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी ट्रेस्कॉट का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर डी मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर सी दोनों पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी चांदी और सोना का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विधिग्राह मुद्रा है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमते रहता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी मार्शल का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है, वह केंद्र है जिसके चारों ओर संपूर्ण विज्ञान घूमता है? ऑप्शन नंबर ए मार्शल। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान का
कौन प्रणाली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ऑप्शन नंबर ए माध्यम का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर 3। फिर भी इसको देख लेना, कमेंट में कुछ भेज देना अगर आंसर पता हो तब। 60 नंबर में भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा की मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? इसको बढ़िया से देख लेना, कोनो किताब में माध्यमिक देता है, कोनो किताब में उच्च शिक्षा देता है, उसको कमेंट करके भेज देना, हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं नुनू। अगला प्रश्न क्या है इसको चेक कर लेते हैं, कितना नंबर है। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग काज गलत है, तो इसका नंबर आंसर होगा कितना नंबर? 61 ना। 61 नंबर का आंसर होगा तुम्हारा, 61 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र में। नंबर देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था का आधारभूत संरचना का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी उद्योगों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बना है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बेंगलुरु का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाले संस्था कौन है? यानी विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए, इसको भी फिर देख लेना बढ़िया से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई, ऑप्शन नंबर सी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी पर्यटन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया है? ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी विक्रेताओं द्वारा मूर्ख बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था, ऑप्शन नंबर सी 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर सी 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी 1993 ईस्वी में। 75 नंबर तुमके लिए छोड़ देते हैं, इसको कमेंट में लिख के भेजना, इसका आंसर सटीक मालूम नहीं है, फिर भी देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 76 नंबर, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए प्रौद्योगिकी का विकास। इकोनॉमिक्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव था उसका ख़त्म हो गया। अब ध्यान देना है प्राकृतिक आपदा के बारे में, आपदा प्रबंधन का देखना है। पहला प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आतंकवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाढ़ क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाढ़ से अधिक हानि होती है किसका? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सभी का, फसल का भी, पशु का भी, भवनों का भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाढ़ के समय हम निम्नलिखित में किस स्थान पे जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ऊंची भूमि वाले स्थान पे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी कोसी। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से डी होगा आंसर। क्या होगा इनमें? डी, इनमें सभी। नए प्रश्न देखते हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए जल की अधिकता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? ऑप्शन नंबर ए
सार्वजनिक टेलीफोन। अगला देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कृषि सुखाड़ होता है? ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इनमें से डी होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? चलो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, आयताकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र से भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुनामी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, समुद्र से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।